देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भयानक गैंगवॉर हुई है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुख्यात गैंगस्टर जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, गैंगस्टर हाशिम बाबा, जिसने अब से कुछ महीने पहले दिल्ली के नादिर शाह जो एक जिम मालिक था उसकी गोलियों से भूनकर हत्या करवाई थी। उसी गैंग का एक बदमाश दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मारा गया है। यह गैंगवॉर इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस गैंगवॉर में कुल 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं और खुद उस बदमाश पर करीब 15 गोलियां लगी। यानी मारने वाले जो बदमाश आए थे शूटर, उसने उन बदमाश को 15 गोलियां उसके सीने में उतार दी हैं, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक बार फिर से गैंगवॉर का खेल शुरू हो चुका है। तो कौन था ये गैंगस्टर जो सरेआम रात में मारा गया है, जिसकी कहानी लॉरेंस बिश्नोई से लेकर हाशिम बाबा के साथ शुरू तो हुई, लेकिन खत्म हुई दिल्ली के सीलमपुर के उन गलियों में। वो भी उसके शरीर पर 15 से ज्यादा गोलियों के खोल मिले हैं। बताएंगे विस्तार से इस वीडियो के अंत तक, दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। देखिए मित्रों, ये पूरा मामला है दिल्ली के सीलमपुर इलाके का, जहां पर गैंगवॉर में एक बदमाश की हत्या कर दी गई। मारा जाने वाला बदमाश खुद बहुत बड़ा बदमाश था, जिसका नाम मिसबाह था। उससे 15 से ज्यादा गोलियां मारी गई। बदमाशों ने मिसबाह को पहले घेरने के बाद 20 से ज्यादा उसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें से उसे 15 गोलियां मारी गई। अब पुलिस के मुताबिक देखा जाए तो बदमाश जो मारा गया है, मिसबाह पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे। वो जुलाई से ही जेल से बाहर आया था और हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है छेनू पहलवान। उसके घर के कुछ ही दूरी पर मिसबाह को मारा गया है। मिसबाह उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था और उस पर 7 केस दर्ज थे। पुलिस ने कहा कि रात करीब 10:40 पर पुलिस को सूचना मिली है कि सीलमपुर इलाके में इस तरह की वारदात हुई है। उसके बाद सीलमपुर के जामा मस्जिद के पास मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति घायल था, जिसे JPC हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान 22 साल के जाफराबाद के रहने वाले मिसबाह के तौर पर हुई। पुलिस ने कहा कि सीलमपुर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत जो इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है। क्राइम में शामिल आरोपियों की बहुत जल्दी से जल्दी पहचान करने और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। अब शुरुआती जांच में यह मालूम चला है कि मरने वाला युवक जो था मिसबाह, उस पर हत्या की कोशिश, रॉबरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 7 क्रिमिनल केस इस वक्त दर्ज थे। फॉरेंसिक टीमें क्राइम की जो जगह होती है वहां से सबूत इकट्ठा कर रही हैं। फिलहाल मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। वहीं दिल्ली में अवैध तमंचा लहराने का वीडियो बनाकर और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में भी एक 20 साल के बदमाश को पकड़ा गया है। पुलिस ने कहा कि जो बदमाश पकड़ा गया है वो मोहन गार्डन का रहने वाला है और वो इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की सोच रहा था। 11वीं में पढ़ता है। पुलिस ने उसके कब्जे से भी वो तमंचा लिया है और कारतूस भी बरामद किया है और उस पर भी कार्रवाई कर रही है। तो साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर हाशिम बाबा जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और उसकी गैंग के मिसबाह की हत्या अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में गैंगवॉर की सुगबुगाहट को कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। अगर इस बात को देखा जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब एक व्यक्ति मारा जाता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, अब आपराधिक इतिहास रहा है वहां का, तो बदले की खातिर दूसरा गैंग बदले की खातिर कहीं ना कहीं इस तरह की अंजाम को दोबारा देने की सोचता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को फिलहाल कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि हाशिम बाबा, छेनू पहलवान, अब्दुल नासिर और इस तरह के कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फिलहाल एक्टिव हैं और वो अपना दबदबा दिखाने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। मिसबाह क्यों मारा गया ये अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जुलाई से ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आया था, जुलाई से वो घूम रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब बदमाश है, 7 केस उसके ऊपर दर्ज है, तो हो ना हो उसकी दुश्मनी भी बहुत सारे लोगों से थी, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंग हम देखें तो नीरज भवाना जैसे बदमाश है, तो हो सकता है इन गैंगों की आपसी रंजिश की वजह से इसकी हत्या की गई हो। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शूटर जो आरोपी हैं वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। जब वो पकड़े जाएंगे तभी इस मामले में आगे और कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल गैंगवॉर के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव है और इस तरह की जो चर्चाएं गैंगवॉर की रुकी हुई थी वो पिछले 2 से 3 दिन से एक बार फिर से दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं मुझे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप दिल्ली में कहां से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रतिक्रिया रखिएगा अपना। जय हिंद।